हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो, अभी तक आज जो ये सेट पेपर कराने जा रहे हैं, आपको भी पता है ये कौन सा है भाई। सेट 26 है। अभी कम से कम 5-6 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है आपको भी बता दिया। हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए से हमने वीडियो नहीं डाल पाए। लेकिन अभी कोशिश करेंगे डेली आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे, ठीक है भाई। तो बिना देर किए हुए, रेलवे का ये सेट पेपर है और रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए, मतलब आप एनटीपीसी का दे लो, चाहे आप आरपीएफ का दे लो, ग्रुप डी का दे लो, सभी एग्जाम्स के लिए जो रेलवे के जो विभिन्न एग्जाम है, सब में जिसमें जिसमें रीजनिंग आती है, और सब एग्जाम्स के लिए एक पर्टिकुलर सेट पेपर बनाया गया है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा है कि बिहार बिहार का संबंध झारखंड से। तो आपको पता है जो बिहार है, बिहार झारखंड से टूटा है। और छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ किससे टूटा है भाई? एमपी से टूटा है, यानी कि मध्य प्रदेश से टूटा है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी में आया था, 2021 में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है देखो भाई। यहाँ पर लिखा है 4, 13, 3, 4, 19, 5। मतलब देखो, अगर हम लोग 4 गुणा 3 करा ले, 4×3 = 12 प्लस 1 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा भाई? 13 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बहुत बढ़िया। ऐसे 4×5 = 20 करा ले, प्लस 1 जोड़ दे तो 21 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 19 लिखा है। तो यानी कि ये वाली ट्रिक तो अपनी नहीं लगेगी। फिर क्या लगेगा? और कुछ लगेगा, देखते हैं। अगर हम बात करें, 13 में से 4 को घटा लो और कितने से भाग दिला लो? 3 से भाग दिला लो। 13 में से 4 गया, कितना बचेगा? 9। 9 में से 3 का भाग दिला लो, कितना बचेगा? 3। ठीक है। उसी प्रकार 19 में से 4 घटा लो और बटे 5 करा लो, यानी कि 15 में से 5 का भाग दिला लो, कितना आ जाएगा भाई? बचेगा कितना? 3 बचेगा। अब देखो, इसमें अगर बात करें तो 10 अगर घटाओगे, 10 में से 2 का भाग 5, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें बात करते हैं तो 24 में 8 का भाग दिलाओगे, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा लिखा है 3। बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। लिखा है किसी निश्चित क्यूट भाषा में एक्यूरेसी को, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे देखो भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ACQURE, और ये यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखो, ये शुरुआत के जो 3 वर्ड है वो इस तरह से लिखे हुए, देखो QCA, और यू देखो डिट्टो सेम ऐसे उतार दिया गया। फिर देखो ERI। अब इसमें भी वही चीज कर लेंगे। तो DEC लिखा है, ठीक है ना, डी लाइन लिखा है। तो इसको सी को सबसे पहले इधर ले आओ, और फिर ई हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। तो CED। अब CED सब में देखो लिखा है, ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के। ठीक है, बीच में यल आ जाएगा, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। बीच में यल आ जाएगा, फिर इसके बाद ENI। ठीक है, इसमें आई बीच में आ गया, तो बस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, तो यहां पर किस तरह से करेंगे? 13, 21, और यहां पर क्या लिखा है? 33। इसके बाद लिखा है 54, फिर इसके बाद लिखा है 91। इसके बाद बना है क्वेश्चन मार्क। अब देखो अंतर कितने का है, सबसे पहले अंतर निकालेंगे। देखो यहाँ पर 8 का अंतर है, ठीक है भाई। इधर अंतर कितने का भाई? 12 का अंतर है। इसके बाद देखो अंतर कितने का? 1 और 2, 21 का अंतर है। इसके बाद यहाँ पर देखो कितने का है? 37 का अंतर है। कितने का अंतर है भाई? 37 का अंतर है। अब इधर अंतर निकालो कितने का भाई? 4 का है। फिर इसके बाद देखो 9 का है, फिर कितने का है? 16 का है। आपको पता है 4 का क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। ये कितने का स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। ये कितने का? 4 का स्क्वायर। आगे कितने का हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 62। आंसर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 153। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है सपना अपने कार्यालय से सीधा पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलती है। सबसे पहले देखो, अगर आपको बता दें भाई, डायरेक्शन का अगर आप सवाल कर रहे हैं, आप डायरेक्शन का अगर आप सवाल कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले देखें क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है? लिखा है घर पहुंचने पर उसका मुख। अब अगर आपको ये पूछा गया घर पहुंचने पर उसका मुख, तो इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ये देखो पश्चिम लिखा है, ये दाएं मुड़ी, दाया
और ये भी दायां है और ये बायां, दायां बायां कट गया, कितना बचा, एक दाएं बचा। पश्चिम का दायां क्या होता है भाई, पश्चिम का दायां क्या होता है, डायरेक्शन बना लेते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ और ये होता है वेस्ट। पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, उत्तर, पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, उत्तर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले पश्चिम लिख लेते हैं यानी कि वेस्ट लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये दाएं मुड़ती है, दाएं इधर आ जाएगा, इसके बाद 4 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है, दाएं हो जाएगा, इसके बाद वह बाएं मुड़ती है, दाएं बाएं हो गया। अभी दाया बाया कट जाएगा, एक राइट बचेगा, पश्चिम का राइट, सीधा क्या हो जाएगा, नॉर्थ, नॉर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, कीर्तिना कहता है, कीर्तिना कहता है, कीर्तिना किसी लड़के का नाम है, कीर्तिना, कीर्तिना कहता है ज्योति के पिता रेवंत। तो पहले ज्योति को बना लेते हैं हम लोग, ये हो गए ज्योति, और ज्योति के पिता का क्या नाम है, रेवंत, ज्योति के पिता रेवंत, ठीक है। मेरे ससुर मोहन, मेरे ससुर मतलब किसके, कीर्तिना के ससुर, कीर्तिना के जो भी ससुर हैं, तो कीर्तिना की शादी किससे हुई होगी, जो रेवंत से शादी हुई होगी, रेवंत किसी लड़की का नाम होगा भाई, ये रेवंत क्या होगा, किसी लड़की का नाम होगा। कीर्तना के कहता है तो कीर्तना क्या होगा, लड़का होगा, ठीक है भाई। तो इन दोनों की शादी होगी और इनके जो पिता होंगे रेवंत के, ये होंगे मोहन, ठीक है, ये हो जाएंगे कीर्तना के ससुर, ठीक है। के एकमात्र पुत्र हैं, मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र, कितना कहती है भाई, यहाँ पर होना चाहिए फिर कहती है, क्योंकि ये लड़की ही होगी, ये लड़की होगी, ये लड़का होगा रेवंत, ठीक। अब लिखा है वृंदा ज्योति की बहन है, तो वृंदा को हम लोग बहन बना लेते हैं, किसकी, ज्योति की। तो ये वृंदा है ज्योति की बहन। इसके बाद देखो वृंदा है ज्योति की बहन, तो पूछा क्या गया है भाई, वृंदा का मोहन से, वृंदा मोहन की क्या लगेगी, पोती लगेगी। यहाँ पर भांजी गलत लिखा है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, पोती। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है, लिखा है यदि, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, यदि क्यू का अर्थ जो है ना प्लस है, जे का अर्थ तो इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर लिखते हैं 42, के का अर्थ जो क्या पर लिखा है, के का अर्थ डिवाइड है, तो डिवाइड लगा लेते हैं। इसके बाद लिखा है 3, इसके बाद देखो क्यू का अर्थ क्या लिखा है, प्लस, तो प्लस लगा लेते हैं। इसके बाद 9, जे का अर्थ मल्टीप्लाई है, और इसके बाद 4 लिख लेते हैं। इसके बाद टी का अर्थ क्या लिखा है, माइनस, टी का अर्थ माइनस, ठीक है ना। तो 3 से 42 को डिवाइड करा देंगे तो कितना होता है, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद 9 4 जा कितना होता है, 36 हो जाएगा, माइनस का क्या कर लोगे, 2 कर लोगे, तो ये हो जाएगा 14 प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट करा लोगे तो कितना हो जाएगा, 34 और ये 14 दोनों को ऐड करा दो, कितना हो जाएगा 48 विल बी द राइट आंसर, एंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, डॉक्टर आदमी छात्र। अब देखो अगर इसकी बात करें डॉक्टर आदमी छात्र की, तो डॉक्टर कुछ आदमी क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कुछ छात्र भी डॉक्टर होते हैं, कुछ छात्र आदमी होते हैं, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो छात्र क्या होंगे, डॉक्टर ही होंगे, ठीक है ना भाई। क्योंकि अगर पढ़ रहे हैं एमबीबीएस करने के बाद एमडी कर रहे हैं, तो भाई एक तरह से आप भी जानते हो एमबीबीएस करेंगे और एमडी करेंगे, तो एमडी करने में वो छात्र ही होंगे, ठीक है ना। अब इसका कैसे बनेगा, ऑप्शन नंबर बी का, सोना चांदी आभूषण, तो आभूषण बीच में रख देंगे, सभी आभूषण से सोना नहीं बनता है और सभी सोने के आभूषण नहीं बनते, तो ये हो जाएगा बीच वाला आभूषण, और ये आसपास क्या हो जाएंगे, सोना और चांदी, ये बीच वाला आभूषण हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चांदी और ये हो जाएगा सोना, ये हो जाएगा सोना, सोना चांदी आभूषण। अब इसके बाद मेज कुर्सी फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर क्या आ जाएगा, मेज और कुर्सी आ जाएगा। परिवार के अंदर क्या आ जाएगा भाई, माता पिता और बच्चे, परिवार माता पिता बच्चे एक साथ नहीं होंगे, माता पिता एक साथ होंगे, परिवार के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा है, बढ़िया से क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको भी पता है ग्रुप डी में बहुत आते हैं, और आते हैं तो आते ही रहेंगे, ठीक है ना भाई। अब इनको करेंगे कैसे, मेनली बात होती है इनको हम लोग किस तरह से करेंगे, ठीक है भाई। तो देखते हैं क्या करते कैसे हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि 5 व्यक्ति हैं KLMNP, एक महीने में 5 अलग अलग तारीखों, एक दूसरे चौथी पांचवी, ठीक है ना। तो मतलब पहली तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 4 और 5 तारीख,
ठीक है, को उनका वेतन मिलता है। लिखा है यम को यल को यम के ठीक बाद। अब देखो सबसे पहले आपको जिसका फिक्स डेट हो उसका लिखना है, तो फिक्स डेट यहाँ पर देखो ये लिखा है पी को तारीख 3 को मिलता है, तो पी को सबसे पहले पी लिख लो, पी को क्योंकि पी का फिक्स है, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद इसको पढ़ो, लिखा है पी को के बाद, तो के ऊपर जाएगा, के बाद पी को मिलेगा, ठीक है। यल को यम के बाद, अब यल और यल को किसको मिलता है, यम के बाद, यम के बाद यल को, तो यल और यल कहाँ, यहाँ तो रख नहीं सकते हो, तो यहीं रखेंगे यल को यम के बाद। अच्छा बचा कौन, अच्छा पूछा किसका गया है, यम को किस तारीख को मिलता है, यम को किस तारीख को मिलता है, 4 तारीख को, खत्म सवाल, ठीक है ना। बचा किसका था, बचा था तुम्हारा यन का, तो यन का 1 तारीख को मिल जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा है, कुछ पेन नीले हैं, कुछ पेन क्या है, नीले हैं, कुछ पेन नीले हैं, इसके बाद कुछ नीले प्लास्टिक है, कुछ नीले प्लास्टिक है, कुछ नीले प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक स्याही है, कुछ प्लास्टिक क्या हो जाएंगे, स्याही हो जाएंगे, ठीक है, बढ़िया है। अब लिखा है कुछ प्लास्टिक पेन है, कुछ प्लास्टिक पेन बिल्कुल नहीं है, गलत है। कुछ नीले स्याही है, बिल्कुल भी गलत है, दोनों गलत होंगे इसमें, ना तो एक ना ही निष्कर्ष दो पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि सौर मंडल ग्रह ब्रह्मांड। अब देखो ब्रह्मांड के अंदर क्या हो जाएगा, सौर मंडल आ जाएगा, सौर मंडल के अंदर क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कतई सरल सवाल लिखा है, बहुत ही सरल सवाल लिखा है, आप लोग आसानी से सवाल को कर सकते हैं। देखो सी बड़ा है, बराबर है किससे, यू से। अब देखो यू से जैसे ही सी पर पहुंचे तो ये दोनों अपोजिट चिन्ह मिल गए, क्या मिल गए, अपोजिट चिन्ह मिल गए। और अपोजिट चिन्ह में हमने बताया था कि 3 कंडीशनें होती हैं, यू बड़ा हो सकता है सी से, यू छोटा हो सकता है सी से, और यू बराबर हो सकता है सी के। अगर 3 कंडीशन मिलती है तब आइदर आर लगाते हैं, सिंगल में तो काटा ही देंगे, 2 मिल जाएंगे तो भी गलत है। अब सी बड़ा है किससे, जी से। अब देखो सी और जी के, सी बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है जी से, तो बिल्कुल सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या लिखा है कि 5 विद्यार्थी हैं। पहले सबसे पहले हम लोग 5 विद्यार्थी बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है भाई। ये 5 विद्यार्थी हैं, एक वृत्ताकार मेज के केंद्र के चारों ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन उनका क्रम में इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। ए जो है ना बी और ई के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। तो इसको देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको अगर मेज का यानी कि वृत्ताकार मेज का, ठीक है, यानी कि क्लोज फॉर्म के सवाल मिले तो सबसे पहले आपको दायां और बायां देखना होता है। कोई सी बी के दाएं बैठा है, ए बी के दाएं बैठा है, कुछ वो इस टाइप के सवाल देखो तो बैठा देते हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा है, सी डी के दाएं ठीक दाएं बगल में बैठा है, डी के दाएं, अभी डी का दायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो सी यहां से बैठ जाएगा डी के दाएं। इसके बाद लिखा है बी सी के दाएं बगल पे, बी जो है ना सी के दाएं, तो सी के दाएं बी यहाँ पे बैठ जाएगा। अभी इस वाले में पढ़ते हम लोग क्वेश्चन को, क्या लिखा है, ए बी और ए के ठीक बी और ई के बीच में, तो ए जो है ना बी और ठीक ई के बीच में, तो लिखा है सी और ई के ठीक बगल कौन बैठा है, सी और ई के, सी और ई के ठीक बगल कौन बैठा है, कौन बैठा है, सी और ई के ठीक बगल, हाँ तो सी और ई के ठीक बगल कौन बैठा है, डी बैठा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा है 14 कि 8 मार्च 2009 को रविवार था, तो 1 फरवरी 2021 को कौन सा दिन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब वाकई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, ठीक है ना, तो लेकिन आपको गलत नहीं करना है क्योंकि आप पहले से पढ़ लोगे तो गलत कैसे होगा। 8 मार्च 2009 को संडे है, तो 1 फरवरी 2009 को 2021 को कौन सा दिन होगा। देखो सबसे पहले आप क्या करो, 1 फरवरी 2009 निकाल लो, 1 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। अभी हमको फरवरी 2009 को निकालना है, तो एक बात बताओ, इधर निकाल लेते हैं,
फरवरी में कितने दिन शेष बचेंगे। 2009 की फरवरी है, फरवरी में कितने दिन शेष बचेंगे, एक दिन हो गया तो आप कहोगे सर 27 दिन शेष बचेंगे। 27 फरवरी कितना निकलोगे 27, और मार्च का कितना है 8, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 35, 7 का बाद रिमाइंडर कितना बचेगा 0। ठीक है, तो संडे में क्या करोगे 0 ऐड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, संडे का आंसर संडे आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या लिखा है कि 2009 से 2021 कितने साल का अंतर, तो आप कहोगे सर 12 साल का अंतर। 12 साल का अंतर है कि नहीं है, ठीक है। लीप ईयर कितने पढ़ रहे हैं, एक तो पड़ेगा 12, 16 और ये 20, 3 लीप ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 12 और 3 15, 7 का भाग दिलाओगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो संडे में क्या कर लो 1 ऐड कर लो, आंसर कितना आ जाएगा, मंडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 8 मार्च 2009 को रविवार है, तो 1 फरवरी 2021 को कौन सा दिन आ जाएगा, मंडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है कि ए गुणा बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए स्लैश बी का अर्थ है ए बी की माँ है, प्लस का मतलब पुत्री है। ठीक है, तो यल स्लैश यम, तो एस यल स्लैश का मतलब यम यानी कि ए बी की माँ है, तो यल माँ है किसकी, यम की। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या लिखा है भाई, तो यम भाई है किसका, यन का। इसके बाद प्लस का मतलब क्या होता है, पुत्री, यन पुत्री है किसकी, ओ की। ठीक है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे, ओ क्या होगा, कोई पुरुष होगा। ठीक, अब इसके बाद पिता कौन है, तो पिता कौन है, डी पिता है, डी का है यानी कि ओ पिता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जल्दी से क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।